प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद यह पता कर पाएं कि आपने एग्जाम में कितना सही और कितना गलत किया है। चलिए आइए देखिए सामान्य विज्ञान का पहला सवाल जो 22 सितंबर को पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका माप एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है? अब देखिए, सबसे पहले हम आपको एनीमोमीटर के बारे में बतला देना चाहते हैं। एनीमोमीटर जो है एक वायु मापक उपकरण है जो हवा की दिशा, आयाम, तीव्रता और गति को मापता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हवा का बल ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या दूसरा, समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? देखिए, समान द्रव्यमान वाला दो पिंड है जिसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है 4:9, वेग का रेशियो पूछा। अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हो? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², के बराबर हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। यहाँ एम जो है वस्तु का द्रव्यमान होता है, भी उसका वेग होता है। चलिए, तो आपको गतिज ऊर्जा का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 4:9। अब हमने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। चलिए, हाफ पहला वाला का द्रव्यमान को मान लेते हैं am1 और वेग को मान लेते हैं v1, हाफ mv²। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला के द्रव्यमान को मान लेते हैं am2, है ना? क्या मान लेते हैं? am2, और इसके वेग को मान लेते हैं v2। चलिए, तो हमने क्या बोला? के बराबर हाफ mv²। आपको के का रेशियो दे रखा था 4:9, हाफ, एक का द्रव्यमान m1, दूसरा का m2, एक का वेग v1, दूसरा का v2। देखिए, यहां पर 1/2 m1 और 1/2 m2 कट जाएगा। 1/2 तो कट गया। आप पूछोगे सर m1 m2 क्यों काट दिए? तो m1 m2 इसलिए काट लिए क्योंकि दोनों समान द्रव्यमान वाला पिंड था। तो m1 बराबर m2 प्रश्न कहता है, तो यह तो कट गया। तो v1/v2, देखिए v1² बराबर 4/9। तो देखिए, स्क्वायर तो जाके रूट हो जाएगा। तो v1/v2 बराबर √4/9। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा वेग का अनुपात। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा, हिमालयन बिच्छू घास किसका अस्थायी स्रोत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्सटाइल फाइबर का। प्रश्न संख्या 4, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता है? देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर जो है उसका घनत्व तो नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5वां, निम्नलिखित रसायनों पर विचार करें। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एथिलीन, है ना? उपरोक्त में से जो है किसका उपयोग जो है ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है? देखिए, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 नंबर बेंजीन का, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और ट्राइक्लोरोएथिलीन का। इस सब का जो प्रयोग है तीनों का, वह ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6, रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के गुजरने से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम से, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, रमन प्रभाव क्या कहता है? रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रवृत्ति और स्वभाव में जो है तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है, चाहे वह माध्यम जो है ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है ना, जब माध्यम के अणु जो है प्रकाश ऊर्जा के कणों को क्या कर देता है? प्रकीर्णित कर देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या होता है? तो मीथेन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8वां, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग शामक के रूप में किया जाता है? शामक कहने का मतलब नींद लाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो है प्रयोग जो है शामक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है? वह है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित उर्वरक है? वह है NPK, ऑप्शन नंबर बी। NPK का फुल फॉर्म क्या हुआ? N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। नहीं, NPK का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। NPK जो है एक मिश्रित उर्वरक है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। देखिए, रेडियोधर्मी का उपयोग जो है जीवाश्मों की आयु मापने के लिए किया जाता है। तो चट्टानों की आयु उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ती वनस्पति और पशु पदार्थ। जी हाँ, इससे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो है प्राप्त होता है, इसका मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 13,
निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है? देखिए, पोषक तत्वों का अवशोषण यह पाचन तंत्र का कार्य है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यह भी कार्य है, भोजन का यांत्रिक उठना यह भी कार्य है, यह कार्य नहीं है उसका एंटीबॉडी का उत्पादन जो है यह पाचन तंत्र का कार्य नहीं, यह WBC का कार्य है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? जी हाँ, कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। टॉक्सिन, जी हाँ, ऑक्सीटोसिन जो है एक स्तनपायी हार्मोन है। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन जो है यह प्रोटीन नहीं है, यह एक स्तनपायी हार्मोन है। आप देखते होंगे गाय वगैरह का, गाय का, भैंस का जिसका बच्चा मर जाता है तो उसको दूध के उत्पादन के लिए जो है ऑक्सीटोसिन सुई दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15, पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जो है वह जिम्मेदार है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाली प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? देखिए, ग्लूकोज है, सेलुलोज है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लिपिड नहीं है। लिपिड जो है यह एक वसा युक्त जो है यौगिक है। प्रश्न संख्या 18, सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होता है। देखिए, सौर ऊर्जा जो है कहाँ? पौधों में, यानी क्लोरोप्लास्ट में जो है एटीपी में परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई? देखिए, जैविक वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई प्रजाति, जबकि सबसे बड़ा इकाई अगर पूछा जाए तो किंगडम। सबसे छोटी इकाई प्रजाति, सबसे बड़ा पूछा जाए तो किंगडम। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो वह है आपका एड्रीनल, ऑप्शन नंबर ए। इसी को जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, तो यह था आपका 22 सितंबर को पूछे गए सामान्य विज्ञान का पूरा 20 सवाल, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। हाँ, इसको उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न क्लियर हुआ होगा। इसको एक नहीं 2 बार देख करके सारे प्रश्नों को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल ही कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप इन सभी वीडियो का फायदा उठाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।